सद्गुणी होने से युधिष्ठिर को युवराज पद दिया गया। जिसके ऊपर कोई छत्र नहीं होता है उसको थोड़ा सद्गुणी होना पड़ता है ज्यादा। जिस पर बाप का छत्र होता है और वो भी सत्ताधीश होता है बाप, या तो संपत्ति वाला होता है, तो पुत्र कैसे भी करता है, चलता है। किंतु जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो और ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। युधिष्ठिर बहुत सद्गुणी थे। युवराज पद दिया गया। युवराज बनते ही युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों के साथ मिलकर दिग्विजय किया। महाभारत में लिखा है कि जो काम पांडु नहीं कर सके थे वह काम पांडवों ने किया। जो काम पिता नहीं कर सके थे वह काम पुत्रों ने किया। और अभी पांडु राजा की मौजूदगी नहीं थी। यदि वे भी मौजूद होते तो आज उनको भी बहुत हर्ष होता कि हमारे पुत्रों ने कितना अच्छा काम किया। और जो दिग्विजय छोटी उम्र में किया उसका कारण था कि अति भाव से अति ध्यान पूर्वक विद्याभ्यास अर्जुन ने किया था। विद्याभ्यास के समय ऐसे ही होटलों में खाने के लिए नहीं चले जाते थे, ऐसे ही कहीं विद्या को लेकर घूमने के लिए नहीं चले जाते थे। ध्यान पूर्वक संयमित जीवन जीकर विद्याभ्यास किया था, वो आज काम में आया। इसलिए कल मैंने कहा था कि विद्या है वो एक शक्ति है। विद्या जो है वो एक शक्ति है। किसी भी प्रकार का जो ज्ञान है वो एक प्रकार की शक्ति। पढ़े होते हैं आप तो दरवाजा, एजुकेशन ओपन्स डोर्स। इसलिए सब पढ़ाई करते हैं तब ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। अर्जुन ने, पांडवों ने ध्यानपूर्वक पढ़ाई की थी, आज बहुत काम में आया। मैं भी कह सकता हूँ मैंने जो संस्कृत पढ़ाई की थी बहुत ध्यानपूर्वक, आज मुझे भी काम में आ रहा है। ध्यानपूर्वक आप कुछ भी काम करेंगे एक न एक दिन जरूर आपके जीवन में वो काम में आएगा। और कोई कोई बच्चे जो होते हैं पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते हैं तो फिर उसको बहुत पछतावा होगा, आगे जाकर पछतावा होगा। आजकल के मोबाइल के समय में बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बच्चे पढ़ाई कम करते हैं, मोबाइल में टाइम ज़्यादा बिगाड़ते हैं। ये क्लिप वो भी मैं बता दूँ आपको। देखिए ये बच्चा है ना, अभी देखिए, माँ नहीं रहती है पास में तो किताब फेंक देता है और मोबाइल लेकर बैठ जाता है। तो माँ ने एक थाली लगाई ऊपर सिर पर, तो फिर किताब पकड़ने का भी टाइम नहीं रहा। तो कोई कोई बच्चे इस तरह से समय गंवाते हैं, पढ़ाई के समय को बर्बाद करते हैं। मैं आज इतना कहना चाहूँगा कि यदि आपको जीवन में सुखी होना है, परिवार को सुखी करना है और देश और समाज के लिए कुछ करना है तो ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। वो समय जो है कुछ पाने का समय होता है, वो समय खाने पीने में, इधर उधर घूमने फिरने में बिगाड़ना नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। पांडवों ने आज पढ़ाई की थी तो सब ने मिलकर दिग्विजय किया। जो काम पांडव नहीं कर सके थे वो काम पांडवों ने किया। आज एक ही कमी थी, बस पांडु राजा मौजूद नहीं थे। यदि वे होते तो बहुत खुश होते। पिता को गौरव होता है, पुत्र आगे बढ़ते हैं। पांडवों ने दिग्विजय किया तो पांडवों की ख्याति बढ़ गई, जनता में पांडवों की ख्याति बढ़ गई। पांडवों की ख्याति सुनकर धृतराष्ट्र को ईर्ष्या आई। भतीजों की प्रगति सुनकर धृतराष्ट्र को ईर्ष्या आई। ईर्ष्या आई तो क्या हुआ, अभी तक जो भाव था पांडवों के प्रति वो भाव दूषित हो गया। दूषित सहसा भावो धृतराष्ट्रस्य पांडुषु सचिंता परमो राजा न निद्रामलभत निशि।
दूषितः सहसा भावः। जैसे ही पांडवों की ख्याति हुई तो धृतराष्ट्र का जो भाव था वो दूषित हो गया। सचिंता परमो राजा, उसको चिंता सताने लगी। न निद्राम अलभत निशि, रात में उसको निद्रा भी नहीं आती। ईर्ष्या चैन से सोने नहीं देती, ईर्ष्या चैन से सोने भी नहीं देती है। ईर्ष्या से जलने लगे राजा। इस दुनिया में एक पिता ही ऐसे होते हैं कि अपने से पुत्र आगे बढ़ जाए तो पिता खुश होते हैं, बाकी सब जलते हैं। माता पिता जो होते हैं ना, पुत्र अपने से भी आगे बढ़ जाए तो माता पिता खुश होते हैं, बाकी सब जलते ही जलते हैं। मैं आपको छोटी सी एक कविता सुनाऊं, पिता पुत्र के बारे में है। एक पिता और पुत्र का संवाद चल रहा है। मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, पिता कह रहे, मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। है ना, ये बहुत सुनने जी, क्योंकि कंधे पर खड़ा हो गया तो पापा से भी ऊपर उठ जाता है ना। तो मैं आपसे भी, मेरे कंधे पर बैठा मेरा बेटा, जब मेरे कंधे पे खड़ा हो गया, मुझसे कहने लगा, देखो पापा मैं आपसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। क्योंकि अभी खड़ा हो गया था तो हाथ किसके पकड़े थे? पापा के। खड़ा हो गया था किंतु पापा ने ऊपर ऐसे हाथ उठाए थे और हाथ पकड़कर वो खड़ा था। इसलिए कहा, मैंने कहा बेटा इस गलत फहमी में मत भले ही जकड़े रहना, इस गलत फहमी में भले ही जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ पकड़े रहना। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। जिस दिन यह हाथ छूट जाएगा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है, दुनिया वास्तव में उतनी हसीन नहीं है। देख तेरे पाँव तले अभी जमीन नहीं है, देख तेरे पाँव तले अभी जमीन नहीं है। दुनिया इतनी हसीन नहीं है, इतना बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें चलने देगी, ऐसी दुनिया हसीन नहीं है। और पापा ने जो कहा, मैं तो खुश हूँगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा। मैं तो खुश हूँगा जब तू वास्तव में मुझसे बड़ा हो जाएगा, मगर बेटा कंधे पे नहीं, जब तू जमीन पे खड़ा हो जाएगा, जब तू जमीन पे खड़ा हो